I was born in a Karol Bagh, in a very small place. Correct. You know, I was from a poor family. 800 रुपए लेकर आप 800 रुपए लेके मैं आया था मुंबई यहाँ आए पे। मैंने 1 साल टेक्सटाइल मिल में काम किया है। हमें ना अपने बड़े लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो थोड़ी रिस्पेक्ट की कमी है। आपकी बॉडी ऑफ वर्क की जो है ना, वो थोड़ी कमी है। आपके बॉडी ऑफ वर्क को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, आपको आउटडेटेड बोल दिया जाता। जाने भी दो। जाने भी दो यारो, जाने भी दो दररररररम, जाने भी दो यारो, जाने भी दो, जाने भी दो यारो, जाने भी दो, जो होता है हो जाने दो। मेरे को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी असल में कि यार ये इतना मतलब इट विल बी टेकन सो brilliantly by the audiences, you know. But Rohit was very confident, you know. Rohit, when he offered me this actually, and David का एक दिन मुझे phone आया था, and he told me that, you know, Rohit wants you to actually voice. I said that take Satish. Satish can only make that into a highlight, you know. If you take Satish, and Rohit, you know, is like my son, you know. And when he explained it to me, and he said, Satish uncle, if you do it now, it is going to be highlight. I said, how can a phone conversation be a highlight, you know? But he was very confident, you know, and we enjoyed doing that. In 1.5 2 hours, we finished the whole dubbing because he wanted very perfect. The timing was actually set because film was about to release, you know, and I think somebody else must have done it, which was not effective for him, you know. And then he asked me, so the timing was given, you know, in that timing you have to do, but then kind of evolve a character which is interesting, which is juicy, which is little sweetness and this thing, and you know, then the way I speak, even Quraishi, Junaid Quraishi बोल रहा हूँ ना, तो that whole thing worked. I have not seen the film yet, but I have heard fantastic things about the film and this role, the kind of Twitter messages I got, you know. They were amazing, you know. And नहीं सतीश जी, इनफैक्ट आई ट्वीटेड अबाउट द रिजल्ट. मैंने इसको यूएस में मैंने इनफैक्ट ये पिक्चर देखी थी, एंड वहाँ पर बहुत मतलब देसी क्राउड जितने भी हैं एंड सम फॉरेनर्स विद द रिजल्ट, ईच टाइम कुरैशी बोल रहे हो, पीपल यूज्ड टू इरप्ट एक्चुअली. वो चीज़ जहन में रह जाती है, मतलब यू नो इट्स नॉट इजी कि सिर्फ आवाज से, और वो आप मतलब आवाज में भी एक जो मुस्कुराहट थी और उसके बाद ये है कि हर बार ये एक उम्मीद लगती थी कि यार इस बार शायद किसी को पसंद आ गई होगी तस्वीर, इस बार भी पसंद नहीं आई. क्या है फरीदुल, मैं एक्टिंग को रैलिश करता हूँ सर. बेसिकली तो एक्टर हूँ ना, एक्चुअली देखा जाए तो. पहले तुमने एक्टर बनने आए थे, यू नो, और एक्टिंग के अलावा कुछ सोचते भी नहीं थे कि कुछ और बनना है. पर 80s में जब आए हम, लेट 90s 79 में आया था यहाँ पर एनएसडी से. उन दिनों में हमारी जैसी शक्ल वालों को कोई देखता भी नहीं था, लेकिन काम करना था. काम क्या करें यार, कुछ काम तो करना पड़ेगा. नाटक वाटक डायरेक्ट किए थे और फिर मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए. तो असिस्टेंट डायरेक्टर बने तो मतलब वो चस्का बड़ा अच्छा लगा. फिर पता चला कि यार ये कैमरे के पीछे जो आदमी खड़ा होता है ये बड़ा पावरफुल है यार. ये साला सब कुछ डिक्टेट कर रहा है, सबको डिक्टेट कर रहा है. इसको एक्टिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, इसको म्यूजिक के बारे में पता होना चाहिए, इसको साला लाइटिंग के बारे में पता होना चाहिए, इसको स्क्रिप्ट, मतलब ये पावरफुल पोजीशन है असल में. तो वो कहीं अट्रैक्ट कर गई आपको और काम मिल नहीं रहा था, तो वो एज एन असिस्टेंट. अच्छा फरीदुल, मैंने लाइफ में ये किया कि मेरे को जो काम मिला ना, मैंने तन मन धन से किया, मतलब ईमानदारी से किया. मैं बल्कि बॉम्बे में जब आया हूँ 79 नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फिल्म इंस्टीट्यूट से पास होने के बाद मैंने 1 साल जो है एक टेक्सटाइल मिल में कैशियर की नौकरी की है, अंधेरी ईस्ट में, प्रीमियर टेक्सटाइल मिल्स. जो आजकल आप डी डेकोर के बोर्ड देखते हो ना, ये जो ना, ये इनकी रिश्तेदारों की अरोड़ा, बनारसी अरोड़ा की कंपनी थी. 1 साल मैंने कैशियर का काम किया और वो कैशियर का काम भी, और उस कंपनी में टेक्सटाइल मिल में मैंने इतना जबरदस्त काम किया. दे वर सो इम्प्रेस्ड विद मी. वो मेरे को भेजना चाहते थे अपनी पूना वाली फैक्ट्री में, समझे ना, वहां पर, कि आप यार कर दो और आपकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं. मैंने कहा सर मैं इसलिए नहीं आया हूँ, मैं तो 1 साल एक्चुअली बॉम्बे से मेरे को हैंडशेक करना है, मैं किसी को जानता नहीं हूँ. 1 साल कम से कम मैं, और मैं इस सड़कों पे भूखा मरने की कहानियां नहीं सुन सकता. भूखा मतलब मेरे को 400 रुपए की नौकरी थी वो मेरी, 400 रुपीज मिलते थे मुझे, यू नो. तो वो मेरे को कम से कम मेरे को सिक्योर करता था. रात को पृथ्वी थिएटर बैठने में हौसला आ जाता था और नाटक करने शुरू किए थे. बट समहाउ आई वाज बोर्न इन ए करोल बाग,
in a very small place. Correct. You know, I was from a poor family. 800 रुपए लेकर 800 रुपए लेके मैं आया था यहाँ पे। मैंने 1 साल टेक्सटाइल मिल में काम किया। You know, I should have first film I should have made। ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ कैमरे पे, मैंने आज तक कभी बोला नहीं। बिल्कुल, मैंने कभी नहीं बोला। But I should have made some film which was actually a family oriented film with lot of traditions, with lot of emotional feel, with lot of good performances, which happened when my film हम आपके दिल में रहते हैं रिलीज, and that was a runaway success। हम है ना अपने बड़े लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो थोड़ी रिस्पेक्ट की कमी है। आपकी बॉडी ऑफ वर्क की जो है ना वो थोड़ी कमी है। आपके बॉडी ऑफ वर्क को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, आपको आउटडेटेड बोल दिया जाता है। A role of mine that I still can't get out of my mind is चानू अहमद ब्रिकलेन। something that every actor should do at least once in their career is play themselves। one thing I don't like about Bollywood is I love everything about Bollywood।